हमने प्रीवियस लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। किसी भी वायर की वजह से एक फाइनेट लेंथ का वायर था, उसकी दिशा में पढ़ा था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई के साइन फाई टू या फाई वन प्लस साइन फाई टू। ठीक है, फाइनेट लेंथ का था, एक वायर था और करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, और मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड देखना था वो मैंने यहाँ ऐसे देख लिया था। तो ये जो एंगल है, ये आपका एंगल था फाई वन था या फाई टू जो भी है, और ये आपका एंगल था फाई टू। ठीक है, वो आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों एंटी क्लॉकवाइज मैनर में थे, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव दिया था मैंने, और फिर लिमिट रखने के बाद ही साइन फाई प्लस साइन फाई टू बन जाता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और एक हमारा एंगल थीटा किसके बीच में था, करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट यहाँ पर, और आर, ये आपका आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आर, आर और आइडियल के बीच बना एंगल था थीटा। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया था इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में। अब इससे कुछ स्पेशल केस है वो देखते हैं, जैसे कि पहला केस है कि वायर अब है ना एक फाइनाइट लेंथ का नहीं है ना। अब जो वायर है ना वो, अच्छा ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ये ए जो है ना, ये डिस्टेंस ये वाली ए है ना। अब वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है ना। तो पहला जो केस है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ के लिए तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ अब फाइनाइट नहीं होगी। ये लेंथ जो हो जाएगी आपकी, वो इस तरीके से बना देता हूँ। और ये इनफाइनाइट लेंथ का है ना। अब इनफाइनाइट लेंथ का, और आपको इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है। ठीक है, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है। और अब ये फाई वन और फाई टू कितना होना चाहिए, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट है ना, बोथ साइड डायरेक्शन जो है इनकी, मतलब जो लेंथ वो इनफाइनाइट है। तो एंगल क्या हो, एंगल इस केस में क्या होना चाहिए, देखो यदि बहुत ही एकदम नजदीक है एंगल है ना, ऐसे होता है, इतना सा वायर होता मान लो, मतलब ये जो वायर है केवल ये होता, इतना ही वायर होता मान लो, है ना। तो ये एंगल बहुत ही छोटा होता है, ये फाई वन और फाई टू बहुत छोटे होते हैं, और ये पॉइंट ही हो गया, तो ये एंगल ही जीरो हो गया फाई वन फाई टू, है ना। बट चलो अब लेंथ बढ़ती गई, मान लो ये लेंथ है तो ये एंगल इतना बड़ा हो जाता, और ये लेंथ ये होता तो ये एंगल इतना बड़ा हो जाता। लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट है, तो ये कितना एंगल होना चाहिए आपके हिसाब से, कितना एंगल होना चाहिए, कि बहुत ज्यादा है ये, है ना। इसको मैं इसे खत्म कर देता हूँ। अब ये जो एंगल है आपका, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल आपका 90 हो जाएगा, फाई वन और फाई टू दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर होता ये एंगल छोटा, एक बहुत छोटा होता, यहाँ होता ये एंगल थोड़ा सा बड़ा होता। ऐसे कैसे करते करते अभी जब इन्फाइनिटी की हो गई तो ये पॉइंट कहीं मीट ही नहीं होगा, तो हम ऐसे कहते हैं कि कहीं होगा, है ना। और 90 होती है, दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल हो गई। ठीक है, क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ऐसे केस में फाई वन और फाई टू जो है ना आपका, वो दोनों इक्वल हो गए और हो गए 90 डिग्री। ठीक है, कब, जब वायर को इनफाइनाइट लेंथ का।
ऐसे केस में जब हमारा जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर साइन साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस साइन फाइव वन भी 90 हो जाएगा और साइन फाइव टू भी आपका 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है। और यहाँ पर 1 + 1 क्या आपका 2 हो गया है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 × 4 2 पाई ए, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये होता है, ठीक है। ये आपका किसी इनफाइनाइट की वजह से होने वाला, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट केस था। तो फर्स्ट केस में ये फाइनाइट लेंथ ना होकर इनफाइनाइट हो गए, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई और ये एंगल 990 बन गया 5/2, ठीक है। सेकंड जो केस है आपका, सेकंड जो आपका केस है उसमें हुआ ये जो वायर है कुछ इस तरीके से हो गया। ये वायर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। और आपको बोला गया है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड इसी का ये जो एंड है ना, इसी के सामने इस पॉइंट पर निकालना, ठीक है। इस वायर का जो एक एंड है, ये वाला एंड, इसी के सामने, इसी के अपोजिट एक एंगल, एक पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट इसमें आई फ्लो हो रही है। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, हम हमारे वायर की तरह ही काम करेंगे। अब क्या होगा, ये वाला एंगल कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका फाइव वन या फाइव टू, जो भी आप इसको फाइव टू कह रहे थे आप, ये आपका फाइव टू हो गया। फाइव वन क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइव वन क्या हो जाएगा, ये जो हम फाइव वन बनाया करते थे, अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ये पॉइंट यहाँ पर नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर है ना। ये पॉइंट अब यहाँ के बजाय यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो फाइव वन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फाइव वन जीरो हो जाएगा। फाइव वन हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है। फाइव वन हो गया आपका जीरो, फाइव वन आपका जीरो हो गया है। और फाइव टू आपको अब है जो साइन में निकाल देना है, क्योंकि साइन फाइव टू है आपके फॉर्मूले में है ना। अब इसकी लेंथ हमें चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है ये ए, और सपोज इस वायर की लेंथ आपकी एल है, ठीक है। ये लेंथ ए है और ये लेंथ एल है। तो हमारे फॉर्मूले में जो साइन फाइव टू आने वाला है, हम उसकी वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। ये ट्राइंगल है ना, ये 90 बन गया आपका, ये आपका 90 बन गया। अब जो हमारा फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, वो जो हमने स्टैंडर्ड निकाला था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ठीक है। तो फाइव वन और फाइव टू की बात करें अपन, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। फाइव वन आपका जीरो हो गया, है ना। फाइव वन क्या हो गया आपका, ये पॉइंट इधर है ही नहीं, यहाँ पर ही आ गया। साइन जीरो, साइन फाइव टू हम यहाँ से निकालेंगे, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन फाइव टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो ये हमारा आ गया एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, ठीक है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई ए अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये सेकंड केस था, ठीक है। ये आपका कौन सा केस था, सेकंड केस। क्लियर हुई ये चीज। यस सर। अब इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कि सपोज
ये अपना थर्ड केस होता है कि वायर का एक एंड, ऑब्वियस सी बात है, वापस से वही पी पॉइंट के सामने, ठीक है, इस पी पॉइंट के सामने जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन जो दूसरा एंड है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, ऐसा है कुछ। मतलब एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन आप उस वायर के एंड के जस्ट सामने निकाल दो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक एंड सपोज आपके हाथ में है, यहाँ आपके हाथ के पास में है ये end, ठीक है। छूना नहीं, करंट लग जाएगा क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और ये पी पॉइंट है, और ये वायर फिर ये इनफाइनाइट काफी लंबा है, ठीक है। ऐसे केस में आपका जो फाई वन है वो आपका हो जाएगा 0 डिग्री, और जो आपका फाई टू है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। कौन कितना हो जाएगा इसी केस की तरह, एक 90 हो गया, और जैसे ये जीरो था यहाँ पर कहीं मीट नहीं हो रही थी, तो ये वाला जीरो हो गया है। ये देखो ऐसे, ये इस तरीके से 90 हो गया आपका फाई टू। और जो फाई वन है, क्योंकि वो जो है वो यहाँ से यहाँ पर नहीं रहा, वो कहाँ आ चुका है, वो यहाँ पर है, वो पॉइंट है ना। तो जीरो हो गया ये, ठीक है। ये एंगल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, अभी कुछ है, जब इसको आप यहाँ तक लेके आओगे, यहाँ यहाँ पर आते ही एंगल जीरो, ठीक है। अभी कुछ है, अभी भी कुछ होगा, अभी कुछ ना कुछ एंगल होगा, और यहाँ पर आते आते खत्म हो जाएगा, एंगल जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए बस मैंने बताया इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और फाई टू हो जाएगा 90। वापस उसी फॉर्मूले में हम रखते हैं, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ पर आपका साइन फाई वन जो कि जीरो है, और साइन फाई टू इस बार 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये आपका थर्ड केस हो गया, ठीक। फोर्थ है कि आप एकदम वायर फाइनाइट लेंथ का हो, और एकदम उसके मिड वे पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। जैसे ये वायर ही कुछ फाइनाइट लेंथ का है, और आप उसके एकदम सेंटर के सामने, इस वायर का जो मिड पॉइंट है उसके जस्ट सामने अपोजिट एक पी पॉइंट है, यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एंगल आपका कुछ हो जाएगा, जैसे कि ये दोनों एंगल सेम है, मतलब ये वायर एकदम मिड पॉइंट के जस्ट सामने आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। तो ये जो एंगल है आपका, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है, फाई वन इक्वल टू फाई टू इक्वल टू फाई कह दिया मैंने, दोनों सेम एंगल है। और इसमें करंट फ्लो कुछ इस तरीके से हो रही है, आपका करंट फ्लो हो गया। ऐसे केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्योंकि दोनों एंगल सेम है। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, साइन फाई वन की जगह पाई आ जाएगा, और फाई टू की जगह ही फाई आ जाएगा, क्योंकि सेम एंगल है। ये आपका हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ये हो जाएगा 2 साइन फाई। और यदि आपको वैल्यूज पता हो, ये पूरा वायर की जो लेंथ है वो सपोज एल हो, और ये ऑब्वियस सी बात है 90 है, ये लेंथ आपको पता है ए होती है ना, हम हम लेते हैं इसे। तो आप यहाँ पे साइन फाई निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ हो जाएगी L/2, और ये लेंथ हो जाएगी L/2, ठीक है। और जो हाइपोटेनियस है वो आपका L/2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, वही लेंथ ये हो जाएगी L/2 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए टू
साइन फाइव तो साइन फाइव तो इसका मतलब आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये इसका आंसर हो जाएगा, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ये इसके केसेस, ये इसके केसेस है। ठीक है, ये केसेस है। ये उसके हमने चार केसेस किए। ठीक है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, है ना, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि इस पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरीके से वो होता है। ठीक है, किस तरीके से करना है आपको, वो आपको करना है।